अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आज के लंच में क्या क्या स्पेशल बनाया है, वो भी प्योर पहाड़ी। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि होटल में और साथ ही मंदिर में कौन कौन सी रस्में होती हैं। पता नहीं ये हमारे घर पर कैसा हरा रह गया, तो इसी को बनाते हैं। और ये ओखल में कूटे हुए चावल हैं और साथ ही ये समक चावल है। ऐसा डांस तो लाइफ में कभी नहीं किया होगा, पहली बार किया। अब अपने बेटे की शादी में करना। हाँ। ये रुपए दिए हैं मेरे बच्चे के लिए। भाई क्या ये बताएं, हमारे होटल में भी रुके और फिर मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें लेकर भी आए। कुछ कुछ मेहमानों से तो मिलना भी नहीं हुआ भाई, वो तो वीडियो में ही देखने को मिल रहे हैं। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदारघाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गाँव से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 12:30 बजे से कर रही हूँ। आज यहाँ का मौसम सुबह से गुमसुम सा है और आसमान पर हल्के हल्के बादलों के साथ हल्के हल्की गुनगुनी धूप भी खिली हुई है। और इसी के साथ त्रियुगी नारायण गांव और केदारघाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे कुछ इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। हम भी बहुत दिनों के बाद अपने गाँव त्रियुगी नारायण में आए हैं, तो हमारे साथ साथ आप सभी लोगों को भी ये खूबसूरत नज़ारे बहुत दिनों के बाद देखने को मिल रहे हैं। इंटर कॉलेज के बच्चों का इंटरवल भी हो गया और यहाँ हमारे घर से ठीक सामने गांव के एक मोहल्ले का नज़ारा बहुत ही गजब का देखने को मिलता है। साथ ही गांव के सुंदर सुंदर हरे भरे सीढ़ी नुमा खेत, जिनमें आजकल जौ और सरसों की खेती हो रखी है। और सामने के सरसों के खेत में बहुत सारे रिंगाल के डंडे भी स्टोर करके रखे हुए हैं, बांध कर रखे हुए हैं। ये अगले साल की व्यवस्था कर रखी है लोगों ने, क्योंकि बरसात के टाइम पर इन सभी खेतों में राजमा की खेती करी रहती है। इधर साइड भी हमारे पड़ोसियों ने ये डंडे स्टोर करके रखे हुए हैं। और यहाँ पर से हमारे गांव के मार्केट का नज़ारा भी बहुत ही गजब का देखने को मिलता है। आजकल लगातार बहुत सारे निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। गांव वाले अपने दुकानें और लॉज वगैरह बना रहे हैं। और ठीक सामने श्री केदारनाथ धाम के पीछे का हिमालय पर्वत बहुत ही गजब का देखने को मिलता है। जबकि आज पूरी तरह से गुमसुम सा मौसम है, लेकिन बादल सिर्फ आसमान पर छाए हुए हैं, सामने की पहाड़ियों पर नहीं छाए हुए हैं। और इधर साइड की पहाड़ियाँ एकदम रूखी सूखी लग रही हैं, क्योंकि उन पहाड़ियों पर अभी तक बर्फ़बारी नहीं हुई, जिससे पहाड़ियाँ बिल्कुल काली काली नज़र आ रही हैं। हस्बैंड जी तो मस्त मज़े से लिफ्ट से ऊपर नीचे कर रहे हैं। और यहाँ हमारे स्टाफ मेंबर अखिलेश भी हैं। कैसे हो? बढ़िया। ठीक हो? आप भी गाँव गए थे? ठीक है, घर में सब बढ़िया। चलो, तो मैं अभी हूँ अपने नए घर यानी कि अपने नए होटल योगी के 3rd फ्लोर में। और कुछ दिन पहले यहाँ पर बहुत ही चहल पहल रौनक भरा माहौल हो रखा था, क्योंकि इस नवंबर के महीने हमारे इस नए होटल योगी में बहुत सारी शादियाँ संपन्न हुई। पूरे नवंबर के महीने हम यहाँ घर पर नहीं थे, क्योंकि भाई की शादी हुई, पहले शॉपिंग और उसके बाद हम देहरादून वाले घर में गए। तो ठीक 1-1.5 महीने के बाद यहाँ घर पर हैं, तो अब आपको यहाँ का माहौल दिखाते हैं। तो इधर साइड है हमारे नए होटल योगी का डाइनिंग एरिया, जो कि आपने पहले भी ब्लॉग में देखा। और यहाँ पर ये स्टेज कुछ इस तरह से सजा दिया गया शादी वालों के लिए, और यहीं पर सारे कार्यक्रम संपन्न हुए। उधर साइड बफे सिस्टम है। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि होटल में और साथ ही मंदिर में कौन कौन सी रस्में होती हैं और कहाँ कहाँ कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं। तो होटल में होती है मेहंदी और हल्दी का कार्यक्रम, और उसके अलावा जयमाला, सिंदूरदान की रस्म, 7 फेरे और दूल्हे के द्वारा दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाने की रस्म सब मंदिर में संपन्न होते हैं। अभी तो पौष का महीना है, इसलिए होटल का माहौल बिल्कुल शांत सा बना हुआ है। फिर जनवरी जब माघ का महीना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर होटल में बहुत सारी बुकिंग हैं शादियों की। अगर आप में से कोई भी लोग यहाँ हमारे त्रियुगी नारायण मंदिर में शादी करवाना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। हमारे कमरे से जो बाहर की तरफ की बालकनी है, यहाँ बालकनी में दिन भर बहुत ही अच्छी तेज़ धूप खिली रहती है। तो हस्बैंड जी हमारे मिनी डाइनिंग टेबल पर बैठकर आराम से धूप सेक रहे हैं। आ रहा आनंद? और यहाँ पर छोटे बच्चों की तरफ बॉर्बन बिस्किट का आनंद ले रहे हैं। पिस्ता भी ख़त्म कर लिया, थोड़ा सा ही बचे हुए थे वहाँ पर। आज क्या आनंद कीजिए। अच्छा, मस्त गर्म हो रहा है। बड़े लग रहा गाँव आके। बिल्कुल सुनसान सुनसान है। सुकून भरा माहौल। अच्छा, हाँ। आपको ऐसी माहौल चाहिए। बिल्कुल। और भूख लग रही तो आप खाना भी बनाते हैं ना। वैसे तो हम परसों गांव आ गए थे, लेकिन हमने
खाना अपने हाथ से नहीं बनाया क्योंकि स्टाफ मेंबर्स हैं ही, तो वो हमारे लिए खाना बना रहे हैं। और आज हम सोच रहे हैं कि अपने हाथ से ही खाना बनाते हैं अपने नीचे वाले किचन में। बिल्कुल। नहीं तो जो किचन है ना, इस होटल का पूरा किचन वो ऊपर है, तो वो लोग वहीं पर खाना बना रहे हैं। फिर कमरे भी लगे रहते हैं, कभी 2 कभी 4 ऐसे, तो उनके लिए भी बनाते हैं, हमारे लिए भी। आज क्या खाने का मन है? देखते हैं अभी किचन में जाके। वैसे तो धिपली भात खाने का मन है, लेकिन धिपली कहाँ है? तो ना वैसे तो मिल जाएगी, तो ऐसा कि देखते हैं, आज वैसे भी लेट होगी ना। हाँ, 2 बजने वाले हैं, चलो कुछ बना देंगे। जब से लिफ्ट लगी है तब से सीढ़ियों के रास्ते से आना बहुत कम कर लिया है। किसी टाइम आते हैं जब लिफ्ट या तो बिजी रहती है या तो लाइट वगैरह नहीं रहती है, है ना। और पहले बोल रहे थे कि लिफ्ट नहीं लगाते हैं, बोला यात्रियों के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा हुई क्योंकि उनके बड़े बड़े ट्रॉली बैग रहते हैं। अगर 2nd फ्लोर में लेकर जाना है, 3rd फ्लोर में लेकर जाना है तो बहुत मुश्किल था। चलो, हस्बैंड जी ने सही सोचा, बढ़िया सोचा क्या। बहुत समय के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ अपने किचन में, और यहाँ किचन में तो धूप खिली हुई है क्योंकि इस वाली खिड़की से शाम के टाइम पर किचन में मस्त धूप खिली रहती है। और यहाँ किचन में आते ही सबसे पहले मैं चेक करती हूँ यहाँ फ्रिज पर सब्ज़ी वगैरह तो नहीं है, लेकिन एक कद्दू देखने को मिल रहा है। ये बहुत पहले का कद्दू है, बिल्कुल हरा हरा, और थोड़ी देर पहले मैंने ये चेक भी किया था, बिल्कुल कोमल सा है। तो आज पहाड़ी कद्दू कटेगा, सब में बटेगा। और वैसे भी इन पहाड़ी कद्दू का सीज़न चला गया है, ये सिर्फ बरसात के टाइम पर ज़्यादा होते हैं। अभी जिन लोगों के घर में भी कद्दू मिलेंगे वो पीले वाले कद्दू मिलेंगे, या तो गोल वाले मिलेंगे, और ये वाले कद्दू हरे तो बड़ी मुश्किल से। पता नहीं ये हमारे घर पर कैसा हरा रह गया, तो इसी को बनाते हैं। इस पहाड़ी कद्दू यानी कि खिरकनों के साथ साथ हम घर के चावलों का भात भी बनाएंगे। और ये ओखल में कूटे हुए चावल हैं, और साथ ही ये समक चावल है जिसको कि हम झंगोरा बोलते हैं, तो इसका भात भी बनाएंगे। कुकर पर मैंने चावल चढ़ा दिए और इस कढ़ाई पर मैंने चढ़ा दिए हैं समक चावल यानी कि झंगोरा। और झंगोरे को तो ऐसे ही खुले बर्तन पर पकाते हैं। और चावल वैसे मैंने कुकर पर चढ़ाए, लेकिन कुकर का ढक्कन हो गया ख़राब, यहाँ से हवा ले रहा है, तो अब हम चावल ऐसे खुले करके पकाएंगे। वैसे भी हमारे जो पूर्वज थे ना, वो तो ऐसे खुले बर्तन में पकाते थे चावल। डिगची होती है ना एक अलग सा बर्तन, तो उस पर चावल बनाते थे। और जब तक चावल और झंगोरा बनकर तैयार होता है, वैसे बार बार चलाते रहना है, तब तक मैं ये कद्दू काट लेती हूँ। आज तो यहाँ तीनों चूल्हों पर 3-3 बर्तन रखे हुए हैं। चावल और झंगोरा तो पक चुका है, और अब हम इस लोहे की कढ़ाई पर बनाएंगे ये पहाड़ी स्पेशल कद्दू। तो चलिए जी, आज का लंच बनके भी तैयार हो गया है, और मैंने हस्बैंड जी के लिए थाली में भी परोस दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आज के लंच में क्या क्या स्पेशल बनाया है, वो भी प्योर पहाड़ी। सबसे पहले ये है झंगोरे का भात, ये वाला, और उसके बाद ये है घर के लाल चावलों का भात, और ये है पहाड़ी खिरबजू यानी कि कद्दू का साग। इसमें थोड़ा सा ग्रेवी बनाई है, और फिर घर का अचार है, और साथ में सलाद है। तो अब लेते हैं गर्मा गर्म टेस्टी लंच का आनंद। और हम दिन के टाइम पर रोटियां कम ही खाते हैं क्योंकि सुबह और शाम रोटी खाते हैं, तो दिन के टाइम पर सिर्फ चावल। लीजिए आपके लिए खाना। थैंक यू। मुँह में पानी आ रहा होगा ना? बहुत पहले से भाई। बहुत दिनों के बाद अपने हाथ का बना खाना खिला रही हूँ आपको। थैंक यू सो मच। वेलकम। आपने भी तो हेल्प की थोड़ा बहुत। हाँ, मैं जिसमें फोटो शूट कर रहा था, मैं वीडियो शूट कर रहा था, उसमें मुँह में पानी आ रहा था। कब मिलेगा। भूख भी लग गई। चलो आनंद लो। लंच करने के बाद हम यहाँ रिसेप्शन हॉल में बैठे हुए हैं, और आजकल दिन छोटे हो गए, तो आजकल दिन के टाइम पर हमको सोने का टाइम नहीं मिलता है, जैसे कि गर्मियों के टाइम पर होता है। आजकल तो जल्दी सनसेट हो जाता है, और सनसेट होने के तुरंत बाद अंधेरा, बिल्कुल छोटे से दिन। और यहाँ ठीक सामने बहुत सारे फ़ोटो फ्रेम हैं, और ये सभी फ़ोटो फ्रेम जितने भी इस रिसेप्शन हॉल में हैं, सब मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर के द्वारा मुझे गिफ्ट स्वरूप दिए गए हैं। और बहुत सारे फ़ोटो फ्रेम आपने मेरे वीडियोज़ के माध्यम से देखा, लेकिन एक फ़ोटो फ्रेम है
जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। साथ ही कुछ मिठाइयाँ भी हैं, दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर है एक बहुत ही सुंदर और बड़ा फोटो फ्रेम जो कि भगवान श्री गोपीनाथ जी का है। कुछ टाइम पहले हम गोपेश्वर में श्री गोपीनाथ भगवान जी के दर्शन करने के लिए गए हुए थे और हमारे घर पर इनका फ़ोटो फ्रेम भी आ गया। और ये फ़ोटो फ्रेम हमको गिफ्ट किया है डॉक्टर भट्ट जी ने, जो कि गोपेश्वर से हैं। और उनके बेटे की शादी कुछ टाइम पहले जब हम देहरादून वाले घर में थे तो भगवान श्री त्रियोगीनाथ जी के मंदिर में संपन्न हुई, तो उन्होंने हमारा होटल ही बुक कर रखा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जो इतना प्यार और सपोर्ट करते हैं। और अब मैं आपको इस थैले में रखी हुई चीज़ें दिखा देती हूँ। थैले के बाहर से लिखा हुआ है MJ स्वीट और नीचे से पूरा गुजराती में लिखा हुआ है। कल हमारे इस होटल में गुजरात अहमदाबाद से एक अंकल जी आए हुए थे और उनकी शायद अपनी कंपनी है नमकीन और स्वीट वगैरह, तो वो मेरे लिए ढेर सारी ये देखिए नमकीन वगैरह लेकर आए हैं। एक एक करके दिखा देती हूँ। ये है मोरी पापड़ी, ये देखिए ये पापड़ी है और ये भेल है ये वाला, इस पर भी क्या लिखा हुआ है, ये बटर चिक्की है ये वाली, और साथ ही है क्लासिक दाल चिक्की, और उसके बाद है ये स्वीट। ये कौन सी स्वीट है, ये आइस हलवो, शायद गुजराती में ही लिखा होगा, आइस हलवा हो सकता है। हलवो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं और ऐसी मिठाई भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मतलब थोड़ा अलग देखने को लग रही है। और ये सब उन्होंने हमारे स्टाफ मेंबर्स के पास दिए। वैसे कल मुलाकात हो गई थी लेकिन सुबह के टाइम दिए जब उन्होंने चेकआउट किया होगा। और साथ ही एक 500 का नोट भी दिया है और ये रुपए दिए हैं मेरे बच्चे के लिए। भाई क्या ये बताएं, हमारे होटल में भी रुके और फिर मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें लेकर भी आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके इतने प्यार के लिए। और उनके पूरे परिवार से भी हमने बात की, उनकी दीदी लोगों से, उनकी छोटी बहन से, सबसे बात की। तो सबसे बात करके बहुत बढ़िया लगा और शायद उनको भी अच्छा लगा क्योंकि वो बहुत खुश लग रहे थे। तो धन्यवाद आप सभी के लिए। शाम के लगभग 5 बजे अभी मेरी और हस्बैंड जी की तैयारी हो गई है इंटर कॉलेज के इस फील्ड में जाने की। और यहाँ पर गांव के छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। रोज़ शाम को क्रिकेट या तो वॉलीबॉल खेलते हैं और मैं और हस्बैंड जी यहाँ पर बैडमिंटन खेलने के लिए आए हुए हैं। जब से ये रैकेट लेकर आए हैं ना, तब से ये कबर्ड पर ही पड़े हुए थे। तो आज सोचा कि बैठे बैठे ठंडा महसूस हो रहा है, क्यों ना कुछ खेल खेला जाए। बाहर पूरी तरह से अंधेरा होने के बाद यहाँ पर सुधांशु भांजा भी आ गया तो उसी गांव से। आजकल इनके मकान का काम लगा हुआ है ना, हो रहा काम धंधा। चलो यहाँ पर बैठकर सभी ने गर्मा गर्म चाय कॉफ़ी का आनंद लिया और यहाँ पर अभी न्यूज़ नहीं सुन रहे हैं। अब तो न्यूज़ सुनना ये सब बंद हो गया है ना। अब तो यूट्यूब ज़्यादा, यूट्यूब सिर्फ ब्लॉग। बिल्कुल। और अभी हम यहाँ पर आलोक के ब्लॉग देख रहे हैं, उसकी शादी के ब्लॉग। बड़ी स्क्रीन पर देखने में आनंद आ रहा है, मस्त। जो सीन हमने देखे भी नहीं वो आलोक ने रिकॉर्ड कर रखे हैं। अब आ रहा है, उनको देखने में मजा आ रहा है ना। हाँ वही तो, शादी में तो खूब एंजॉय किया है ना सुधांशु, मस्त डांस वीर। और व्लॉग देखकर ना बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ कुछ मेहमानों से तो मिलना भी नहीं हुआ भाई, वो तो वीडियो में ही देखने को मिल रहे हैं। व्लॉग बनाने का एक फ़ायदा तो ज़रूर है, मतलब अगर हम कोई वीडियो ना 2 साल के बाद देख रहे हैं ना, कुछ कुछ मोमेंट ऐसे हैं कि हमको याद ही नहीं है, फिर वीडियो देखकर पता चल रहा है अच्छा ऐसे भी हुआ था, मतलब ऐसे हो रहा है। और ख़ासकर मेरा अभी बेटा जैसे छोटा था ना, अब वो ब्लॉग में धीरे 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 हमको बड़ा हुआ देखने को मिल रहा है। हम तो डेली उसको देख रहे हैं तो उतना अंतर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हम 3 साल 4 साल पहले के ब्लॉग देखते हैं ना, तो उसकी तोतली जुबान हमको ऐसा लगता है भाई ये तो बड़ा हो गया। तो ब्लॉग बनाने का फ़ायदा वो है। मैं भी वहाँ पर हपरा तपरी कर रही ब्लॉग बनाने के लिए, और आलोक बैठ गया घोड़े में, और आलोक के साथ साथ मेरे दोनों मामा जी ये वाले, और साथ ही हमारे दादाजी भी। और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि और लेडीज़ कौन बैठ रखी थी घोड़े में, तो वो वहाँ के प्रतिनिधि थे। ये प्रधान जी बैठ रखे हैं, फिर पीछे से उप प्रधान जी और क्षेत्र पंचायत सदस्य, वो सब घोड़े में बैठते हैं। हमारे यहाँ घोड़े में बैठाने का मतलब होता है कि उनको सम्मान दिया जाता है कि हाँ ये हमारे प्रतिनिधि हैं, दूल्हे के साथ साथ वो भी मुख्य हैं उस बारात में। तो ऐसा कुछ होता है। बहुत सारे लोग आए हुए थे, बहुत एंजॉय किया। अब तो हम व्लॉग में ही देखेंगे। और अब ना उस मोमेंट की याद आ रही है, मतलब गले पर ऐसा हो रहा है जैसे रोने को नहीं होता है, ऐसे हो रहा है। ये देखो मैं हफरा तफरी करने पे लगी हुई, लहंगा उठा रखा है। और जितने भी लोग मिलते हैं ना वो सब एक ही बात बोलते हैं, अरे तुमने तो खूब एंजॉय किया, खूब डांस किया। अरे भाई की शादी थी तो
डांस भी करना ही पड़ता था, और ख़ासकर मेरे हस्बैंड जी ने फुल डांस पहली बार किया। अब अपने बेटे की शादी में करना। हाँ हाँ, जम के डांस जल्दी कर देंगे अभी की शादी भी। बहुत जल्दी ऐसा नहीं भाई डांस करने के लिए बेटे की शादी जल्दी करवाने पर आ गए। ये तो खैर मजाक की बात है, जब होना होगा तब तो हो ही जाएगी, अभी तो वो बच्चा है। तो अब मैं डिनर बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। वैसे स्टाफ मेंबर्स भी हैं, लेकिन हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि हम अपने वाले किचन में ही खाना बनाएंगे, अपने हिसाब से खाना बनाने के लिए होता है। और हम मंडवे की रोटी बनाएंगे, और वो स्टाफ मेंबर्स तो गेहूं के आटे की रोटी बना रहे हैं, तो हम खाएंगे मंडवा, क्योंकि ठंडे में मंडवा बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए जी, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।